पार्टी का क्या स्टेटमेंट है आदिवासियों के लिए? आदिवासी का हित की रक्षा करेगा कि ये भी ब्राह्मणों को आदिवासी बनाएगा? को जो है लालच दिखाकर ये वोट ले रहे हैं। जनता को तो ये समझ आना चाहिए कि भाई ये आस्था का केंद्र बिंदु है, वहां भी कई तरह से अतिक्रमण हो रहा है, उसको मुक्त करके आदिवासियों के हित में घाटशिला का। तो ये 3 साल के दरमियान क्या भारत आदिवासी पार्टी का कार्यशैली, चाहे उसका जिस प्रकार से हम काम करेंगे उसका डेमो दिखा सकते हैं? जोहार पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हम भारत आदिवासी पार्टी के कार्यालय में है, ताकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि कुर्मियों के समर्थन में जेएमएम के यानी कि सरकार के यानी कि हेमंत सोरेन के साथ में कई विधायक साइन कर दिए थे। उसी के तहत आज हम लोग देखते हैं कल का हम लोग देखते हैं कि यहाँ भाजपा का प्रत्याशी के द्वारा कहा जा रहा है कि कुमारों को विधायक बनने पर अनुशंसा करेगा एसटी बनने का दर्जा को लेकर के। अब भारत आदिवासी पार्टी का क्या स्टेटमेंट है आदिवासियों के लिए? आदिवासी का हित की रक्षा करेगा कि ये भी ब्राह्मणों को आदिवासी बनाएगा, या फिर कुमार तेली तांती को आदिवासी बनाएगा? क्या करेगा भारत आदिवासी पार्टी? हम लोग के साथ में भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता मदन मोहन जी है, साथ में जिलाध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष महोदय जी है, जो कि इस पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम ये क्या है जिलाध्यक्ष महोदय जी। आप क्या करेंगे? हमारे सवाल तो आप सुन लिए। तो भारत आदिवासी पार्टी जो है, जोहार सभी दर्शकों को। और कल का जिस तरह से बीजेपी का नेता ने जिस तरह से या प्रत्याशी ने जिस तरह से उनका एक स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने कुम्हार समाज को आदिवासी सूची में लाने का जो है वो बात रखेंगे या आंदोलन करेंगे। देखिए, ये स्पष्ट तौर पर जो है ये सस्ता राजनीति का जो है ये तरीका है। आप जो है उनको तो वोट चाहिए, किसी भी तरह से जो है उनको वोट चाहिए, और वोट जो है कुछ भी वादा कर देना है। इससे पहले भी हमने देखा है जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरह से सत्ता में आने के लिए उन्होंने कुर्मी समुदाय के साथ जिस तरह से वादा किया, उस पर खरे नहीं उतरे। उसी तरीका से जो है ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये घाटशिला में अपना यहाँ का जीतने के लिए जो है उन्होंने इस तरह का वादा कर रहा है, और हम जानते हैं कि ये कतई संभव है ही नहीं, क्योंकि आदिवासी सूची में लाने के लिए एक जो है उसका एक प्रक्रिया है। किसी के कहने से शामिल हो जाएगा या किसी के विरोध करने से निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक संवैधानिक और ये एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के तहत जो है ये बहुत ही जल्दी जो है और हड़बड़ी में कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये कई प्रक्रिया को जो पूरा करता है वही इस लिस्ट में रहता है, या वो लिस्ट को जो पूरा नहीं करता है वही जो है इस लिस्ट से बाहर जो है वो उसको निकाला जाता है। लेकिन ये सस्ता राजनीति जो है इसको आड़ बनाकर जो है इस तरह का राजनीति हो रहा है। भारत आदिवासी पार्टी का स्पष्ट ये उनका एक विचारधारा है कि आदिवासी जो हजारों वर्षों तक जो है वो छुआछूत के शिकार रहे, वहां उन्होंने जो है उन्होंने उत्पीड़न को उन्हें झेलने का जो है उन्हें मजबूर हुए। उनके ऊपर कई तरह का शोषण, जुल्म, अत्याचार हम लोगों ने देखा है, और उसी लिए जो है उनको जो है उनका जीवन स्तर को, उनका सामाजिक स्टेटस को बढ़ाने के लिए जो है उनको एक मौका दिया जा रहा है आरक्षण के माध्यम से। लेकिन ये आरक्षण जो है ये लोग बाकी राजनीतिक दल जो है इसको एक योजना के रूप में देखते हैं कि भाई किसी भी समुदाय को यदि उत्थान होगा तो उनको जो है आदिवासी सूची में शामिल कर दीजिए, या किसी भी इस तरह का जो है वादा कर दीजिए जो कभी संभव होगा ही नहीं। इसीलिए भारत आदिवासी पार्टी जो है
ये तमाम तरह के दल और नेता जो इस तरह का लोगों को बहकाकर, लोगों को जो है लालच दिखाकर ये वोट ले रहे हैं, जनता को तो ये समझ आना चाहिए कि भाई ये संभव है ही नहीं। ये लोग जो वादा कर रहे हैं ये झूठे वादे हैं, आपको सिर्फ धोखा ही मिलेगा। आप जो है आपका जमीनी स्तर पर जो समस्या है उस समाधान के लिए पहल आप क्यों नहीं करते हैं, उस तरह का मांग आप क्यों नहीं रखते हैं। भारत आदिवासी पार्टी जो है ये नेता को जो है और पार्टियों को आने वाला समय में झारखंड जैसे प्रांत में जहां आदिवासी बहुल प्रांत है, यहां पर ये आरक्षण का जो राजनीति है, ये राजनीति का जो है हम लोग पूर्ण विराम लगाएंगे। और जो नेता और जो पार्टी इस तरह का जो है लालच और लोभ दिखाकर अपना राजनीति, अपना दल चलाते हैं, उसका जो है उसको रोकने का काम भारत आदिवासी पार्टी करेगी। क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी जो है यहाँ अभी शुरुआत में है और अभी हम लोग कदम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। कम से कम हमारा मानना है कि 28 जो एसटी रिजर्वेशन सीट है, 28 में से हमको 5 सीट भी जिस दिन झारखंड के आदिवासी हमको सीट दे देंगे, उस दिन हम दिखा देंगे कि इस तरह का जो राजनीति जो कर रहा है उनको हम हाशिए से बाहर हम धकेल देंगे। और हमारा जिस दिन 5 सीट हो जाएगा उस दिन लुगु बुरु, जहां हमारा जो है मारांग बुरु जो पारसनाथ पहाड़ जो जैनियों ने कब्जा कर रखा है, लुगु बुरु में जो कल परसों जहां हमारा आस्था का केंद्र बिंदु है वहां भी कई तरह से अतिक्रमण हो रहा है, उसको मुक्त करके आदिवासियों के हित में उनको जो है जो जरूरत है उनके हित के लिए जो है 7% खरा उतरने का काम भारत आदिवासी पार्टी ही कर सकती है। साधारण सा चीज देखिए, ये आज तक झारखंड बनने के बाद भाजपा को लंबे समय तक यहां जो है शासन चलाने का मौका मिला। यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है उनको भी लंबे समय तक जो है वहां शासन चलाने का एक मौका मिला। हमारा सवाल यही है, 1996 में केंद्रीय कानून पेशा कानून बना है, आज तक पेशा झारखंड में लागू क्यों नहीं है। आज सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट जो आदिवासियों का जमीन सुरक्षा करने का गारंटी देता है, क्या आज हमारा जमीन सुरक्षित है। ये सारा कानून जो है, आपका जो कानून कल आप वीडियो में देखेंगे, ये सारा कानून का जो ये है मांग को लेकर के आपका गांव स्तर में आवाज नहीं पहुंचा है, मुद्दा नहीं पहुंचा है। बिल्कुल, इस बात को हम बहुत ही निम्रता से हम स्वीकार करते हैं कि आज जो है पूरे आदिवासी समुदाय किसी ना किसी अब बहकावे में, किसी ना किसी ऐसे लोगों पर विश्वास करने लगे हैं या कर रहे हैं जो हमेशा उनको धोखा छलावा ही मिला है। इसीलिए भारत आदिवासी पार्टी आदिवासियों को जिस तरह से अभी तक जो है धोखा दिया गया है, उनके मूल मुद्दा पर जो है कोई काम नहीं हुआ है, तमाम चीजों पर जो है हम पर्दाफाश करेंगे। हम जनता के सामने तमाम चीज लगातार हम लोग ला रहे हैं, सच्चाई कि आदिवासियों जो है, आदिवासी भाई केवल आरक्षण पर नहीं है, आदिवासी जो है दुनिया के ऐसे संपन्न समुदाय है जो स्वावलंबी है, जो आत्मनिर्भर है। उनका जो है एक ऐतिहासिक उनका एक सोचने का तरीका है, लेकिन ये व्यवस्था ने उनको भिखमंगा बना दिया, उनको जो है एक परजीवी बना दिया। हम जो है पुनः जो आदिवासियों का मूल संस्कृति जो है, हमको जो है एक स्वाभिमान, सामूहिकता, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, ये तमाम चीज जो है ये भारत आदिवासी पार्टी जिस दिन झारखंड जैसे प्रांत में 5 सीट, खाली 5 सीट जिस दिन मिल जाएगा उस दिन हम दिखा देंगे कि आदिवासियों का सत्ता
किस तरह से चला सकता है। हेमंत सोरेन जो अभी जो राजपाट चला रहे हैं, वास्तव में ये हेमंत सोरेन शासन नहीं चला रहे हैं। पर्दे के पीछे से काइक जो है गैर आदिवासी है, ये तमाम लोग जानते हैं। और वो पर्दे के पीछे से जो है वो अपना शासन व्यवस्था चला रहे हैं। उसी का नतीजा जो है आज हमारा जमीन सीएनटी एक्ट होने के बाद भी उल्लंघन हो रहा है, लूट, जमीन का लूट हो रहा है, हमारा प्राकृतिक संसाधन का लूट जारी है। पेशा नियमावली बनने में जो है इनको जो है अभी भी जो है वो बना नहीं पाए हैं। वजह क्या है? उनका नियत साफ नहीं है। इसीलिए आदिवासी, झारखंड के आदिवासी और घाटशिला विधानसभा के आदिवासियों से हम यही अपील करेंगे कि समय रहते तमाम चीज जो है आप समझ लीजिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी और बहुत ज्यादा जो है इसका कीमत हमको चुकाना पड़ेगा। आपके साथ दिन रात भारत आदिवासी पार्टी आपके साथ रहेगी और ये दिखा देगी कि आदिवासियों के साथ जो जो पार्टी धोखा किया है, उनके साथ जो छलावा किया है, उनको जो है दिग्भ्रमित किया है, उनको पर्दाफाश करके हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या इस उपचुनाव में अगर आपको सीट मिल जाता है घाटशिला का, तो ये 3 साल के दरमियान क्या भारत आदिवासी पार्टी का कार्यशैली, चाहे उसका जिस प्रकार से आप लोग काम करेंगे, उसका डेमो दिखा सकते हैं? बिल्कुल, इसका डेमो जो है बिल्कुल हमारे पास खाका तैयार है। और ये झारखंड के ही नहीं, पूरा भारत के जो आदिवासी है, भारत के आदिवासियों को गोलबंद करके हम जो है आदिवासियों का एक बहुत ही जो उनका पूर्वजों से जो उसका चिंतन है, जो उनका आदर्श है, उसको निर्वाह करते हुए एक हमारा ढांचा बना हुआ है। उस व्यवस्था को जनता के सामने हम लाएंगे। जैसे पूर्वी सिंहभूम जो है ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां पर शेड्यूल एरिया का कानून जो है ये उनका धज्जियां उड़ाया जा रहा है। आप जानते हैं कि यहाँ शेड्यूल एरिया होने के बाद भी यहाँ पर नगर निगम चुनाव होता है। यहाँ चाकुलिया में नगर निगम चुनाव लगातार हो रहा है। मानगो में नगर निगम चुनाव करने का जो है यहाँ पर लगभग तैयारी हो चुका है और बहुत जल्द जो है वो घोषणा भी हो जाएगा। क्या आपका हेमंत सोरेन आदिवासियों की सरकार होते हुए इस प्रकार का आदिवासी के अहित में कानून ला सकते हैं, मतलब नगर निगम करा सकते हैं? हमारा सवाल भी यही है कि यहाँ पर बहुत सा संवैधानिक कानून आदिवासियों के पक्ष में रहने की बात भी अब किस कानून के तहत जो है, जो साधारण कानून को कैसे यहां पर लागू किया जा रहा है। और जो सत्ता में बैठे हैं, चाहे तमाम जो एनडीए गठबंधन के नेता हैं और सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, तमाम लोग जो है चुप क्यों हैं? हम लोग तो लगातार जनता के सवाल को उठा रहे हैं कि भाई शेड्यूल एरिया होने के बाद भी आप इस तरह का असंवैधानिक कार्य आप क्यों कर रहे हैं? और ये सवाल जनता के सामने हम ले जाएंगे। और ये जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है आने वाले दिन में यहाँ पर घाटशिला में भी होने वाला है। पिछला बार प्रयास हुआ था जो हम लोगों ने आंदोलन करके उसको रोकने का काम किए हैं, लेकिन बहुत जल्द जो है वो लोग नगर निगम यहाँ भी चुनाव हो जाएगा। नगर निगम चुनाव होने से क्या है कि वहां पर जो हमारा हित में जिस तरह से नीति बनता है वो नहीं बनेगा। वहां बाहरी लोग जो है मेयर बनेंगे, तमाम जो पद रहेंगे वो तो बाहर के लोग बनेंगे। एक बात है, आप बोल रहे हैं कि आप इतने सारे आदिवासियों का आप काम करने वाले हो, तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई सामाजिक माजी परगना के नाम से जाना जाता है, वो लोग उसको समर्थन देता है ना। और कोई हम आज देख रहे भारत आदिवासी पार्टी ये सब बात करने के बाद भी किसी प्रकार का माजी परगना हो चाहे किसी प्रकार का सामाजिक व्यवस्था शासन आपको समर्थन नहीं दे रही है। कारण क्या है? कारण वही है, देखिए, जब पिता जो है
अपना जो संतान होता है, हाँ, वो चाहे अपना हो चाहे वधातक हो, कोई भी जब अपने किसी को संतान उनके सामने जब रहता है और वो गलत भी करता है तो उसके सामने कई तरह का जो है मजबूरियां हो सकता है। जैसे हमने देखा है कई एक ये तो प्राकृतिक नेचर है कि कोई किसी के साथ ज्यादा लगाव होने के बाद कोई गलत करता है तो सहज रूप से वो अंदर से चीज को सारा समझने के बाद भी उतना जल्दी स्वीकार नहीं करता है। ये जो है ये प्राकृतिक स्वभाव है और इस प्राकृतिक स्वभाव को हम जो है ये बहुत जल्दी जो है इसको हम स्पष्ट करेंगे कि ये जो मोह माया जो है ये बहुत जल्द जो है तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मोह माया जो है ये समाज को कहीं ना कहीं वो खाई में जो है वो धकेल देगा। इसीलिए भारत आदिवासी पार्टी उनका एक शुरुआती दौर है, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर तमाम जो आदिवासी सामाजिक संगठन है उसका विश्वास जीतने में सफल रहेगी। इसीलिए हम लोग बहुत ही धैर्य से, सम्मान पूर्वक और तर्क पूर्वक और तार्किक आधार पर जो है चीजों को हम रख रहे हैं। इसीलिए हमको पूर्ण विश्वास है कि आदिवासी समाज यदि बचेगी तो उस बचाने के दिशा में भारत आदिवासी पार्टी ही जो है या उनका जो एजेंडा है, उनका सोच जो है, विचार है, उसी आधार पर ही आदिवासी समाज जो है बचेगी। चलिए, तो हम लोग भारत आदिवासी पार्टी का सबसे पहले स्टैंड ये क्लियर कर रहे थे कि जिस प्रकार से जेएमएम ने यानी कि तमाम उसके विधायक ने कुर्मियों को समर्थन में आदिवासी एसटी सूची में बढ़ने को लेकर सही सिग्नेचर किया था, है ना। जिस प्रकार से जेलकेम जो उतरा है वो कुर्मियों को आदिवासी बनाने के लिए माननीय जयराम महतो भी रेलवे ट्रैक पे उतरा था। और एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि कुमारों को आदिवासी बनाने के लिए कल भाजपा का प्रत्याशी ने अपना बात रखा। तो उस तरह का जेलकेम हो, जेएमएम हो, चाहे बीजेपी हो, ये सब बात कर रहे हैं। तो अब भारत आदिवासी पार्टी से ये सब सवाल कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि जब तक सीएनटी एसपीटी रहेगा, 55 अनुसूची रहेगा, चाहे तमाम आदिवासी का चीज रहेगा, तब तक हम आदिवासियों के हित में काम करेंगे। और 28 जो विधायक हैं, 28 विधायक में से 5 विधायक अगर इनको मिल जाता है तो ये आदिवासियों का जो जिस प्रकार से सिस्टम है, व्यवस्था है, उसमें काम करेंगे, ये बात कर रहे हैं। कितना काम कर पाते हैं, नहीं काम करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। इनका जो छाप है, इनको आप लोग किस प्रकार से करेंगे, नहीं करेंगे। हम लोग अंतिम समय में थोड़ा सा इनसे बात करेंगे। आप जनता से एकदम 4-5 सेकंड में एक संबोधित करिए और इसी के साथ हम लोग समाप्ति करेंगे। जी, हमारा घाटशिला विधानसभा के जो आदिवासी भाई बंधु है, हमारे माँ बहन है, उनसे हम विनम्र विनती यही करते हैं कि अब जो है हमको समझना पड़ेगा आदिवासियों का क्या समस्या है और इनका समाधान कौन कर सकता है। हम नहीं कहते हैं कि हमको वोट कीजिए, आप चीजों को, समस्या को बहुत गंभीरता पूर्वक सोचिए और जो आपके साथ जो छल कर रहा है उसको जो है आपको पहचानना पड़ेगा। अगर भारत आदिवासी पार्टी अभी अगर साथ यदि आप देते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत कम समय में हम चीजों को समाधान करते हुए आदिवासियों का जो अस्तित्व है, संस्कृति है, पहचान है, अधिकार जो है, उसको कायम करने में हम लोग सफल रहेंगे। चलिए, तो इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नीचे सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ, अगर फेसबुक में आप देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। और बाकी हमारे मदन मोहन जी से संवाद कर रहे थे, भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता है, जिला अध्यक्ष भी है। तो इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार।